27 साल बाद पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लौटकर आई और उसके साथ ही परिचय सबका हुआ रेखा गुप्ता जी से। बहुत स्वागत है आपका मैम। मुख्यमंत्री कार्यालय में 1 साल पूरा हुआ है, हम कार्यालय से बाहर लेकर आए हैं और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक लैंडफिल साइट पर, जैसे लोग कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़ कहते हैं, वहाँ पर एक मुख्यमंत्री का इंटरव्यू की शुरुआत हो रही है। लेकिन हम उस लैंडफिल साइट पर पहुँचने से पहले जो आपने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहा, कुछ चीज़ें कहीं, कागज़ कम काम ज़्यादा वाली सरकार है, ये शोर नहीं समाधान वाली सरकार है, आरोप नहीं उत्तरदायित्व वाली सरकार है, ये मैं नहीं हम की राजनीति वाली सरकार है। आप सच सच बताइए कि आप अपने 1 साल के कामकाज से कितनी संतुष्ट हैं, अपने आप को कितने नंबर दे रही हैं? मैं अपने आप को नंबर देने वाली कोई नहीं हूँ, नंबर देने वाली जनता है और दिल्ली की जनता जो चाहे मुझे नंबर दे सकती है। पर मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने अपने समय के एक एक पल का उपयोग दिल्ली की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी सेवा के लिए किया है। और इस 365 दिन में जितना काम मैं कर पाई, उसके लिए एक बेटर प्लानिंग, साइंटिफिक रोड मैप और समस्याओं का आइडेंटिफिकेशन कि किस किस समस्या का एक्चुअल में क्या समाधान है, क्या वर्क प्रोसेस है और उस पर क्या क्या काम किया जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, मैपिंग करी, टाइमलाइन तय करी और उस दिशा में मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस 365 दिन का सही उपयोग करते हुए मैंने हर दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम से लेकर के डे टू डे प्रॉब्लम को समझा और दिल्ली को समाधान देने की कोशिश की। अब लेगेसी प्रॉब्लम में तो सबसे बड़ा एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि ये ओखला का लैंडफिल साइट है, जहाँ पर पहले भी मैं आई हूँ, लेकिन ये पहाड़ जो है अब ज़मीन हो गया। एक ही पहाड़ है जिसके खनन से लोग खुश होते हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, चाहे ओखला हो, चाहे भलसवा हो, चाहे गाज़ीपुर हो, आसपास रहने वाली जनता हमेशा त्रस्त रही। मैं श्वेता जी आपको ये दिखाना चाहती हूँ, में जो लीगेसी वेस्ट वाला कूड़ा है वो लगभग 30 लाख जो इसमें था, हमें जब मिला था, आज ये लगभग 3 लाख के करीब इसमें बचा है। 30 लाख मीट्रिक टन से 3 लाख। हाँ, और इसमें जो कूड़ा बचा है अब, वो भी आप देख रही हैं लगातार ये सारी मशीनरी काम कर रही है, डे टू डे, डे नाइट काम कर रही हैं ये मशीनरीज। बायो माइनिंग को हमने, आप समझिए कि 7,000 अगर टन पर डे था बायो माइनिंग का प्रोसेस, उसको हमने तीनों लैंडफिल साइट्स का मिला करके 30 से 35,000 टीपीडी को लेकर के जाने का काम किया है। जो उसमें वेस्ट निकलता है, ये जो मशीनें हैं, ट्रॉम्बल मशीनें जो है, वो जो गोल ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रॉम्बल मशीनें हैं। अच्छा। जब ये वेस्ट को सेग्रीगेट करती है तो 3 तरह के आउटपुट निकलते हैं उसमें से। एक इनर्ट निकलता है, एक आरडीएफ निकलता है, एक सीएनडी वेस्ट निकलता है। तो हमने केंद्र सरकार के साथ मिल करके, एनएचआई के साथ मिल करके, इन सारे मटेरियल्स का क्या उपयोग साइंटिफिकली हो सकता है, उस दिशा में काम किया, एमओयू साइन किए। इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने हमारी बड़ी मदद की। तो एक बड़ा काम ये था कि ये जितना भी इसमें से वेस्ट निकलता है उसको सही जगह पे इसको पहुंचाया जाए ताकि जगह रिक्लेम हो। ये पूरा का पूरा प्रेमिसेस जो था वो 62 एकड़ का था। इसमें से 15 एकड़ जमीन आप देख रही हैं कि हमने रिक्लेम कर ली है। ये पूरा जो खाली दिख रहा है आपको, ये सब कूड़े का पहाड़ था, ये सारी जमीन रिक्लेम हुई है और यहाँ पर प्रोसेस जो है वो डे नाइट चल रहा है। और ये सारे नहीं, पर ये बताइए ना मैम कि कूड़ा तो अभी भी आ रहा होगा, ऐसा एग्जैक्टली कि ये जो है ये वेस्ट फ्रेश वेस्ट है और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और दिल्ली वालों को भी इसको समझना पड़ेगा कि दिल्ली का जो रोजाना का कूड़ा निकलता है, जो वेस्ट जनरेशन हमारी दिल्ली में होता है, वो लगभग 12,500 टीपीडी है पर डे। आपका 12,500 टन निकलता है कूड़ा। प्रोसेस कितना हो पा रहा था? लगभग 6 से 7,000 टीपीडी कूड़ा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो तेखंड में, नरेला, बवाना और गाजीपुर में है, इनमें ट्रीट हो पा रहा था। परंतु बाकी मतलब का लगभग आधा यानी कि जो बैकलॉग है वो बढ़ता जा रहा है। तो और रोजाना जब 6,000 मीट्रिक टन कूड़ा आपका खड़ा हो रहा है रोजाना, सालों से, कब से, मतलब कि शुरू से,
जब वो खड़ा होता गया तो ये कूड़े के पहाड़ बन गए। तब 15 साल वाली कांग्रेस की सरकार ने ना इसके बारे में सोचा, ना जो अभी 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार गई है उन्होंने भी नहीं सोचा कि ये रोजाना का कूड़ा जो खड़ा हो रहा है, जो धीरे धीरे पहाड़ बनता जा रहा है, इसका क्या समाधान है। आज जब हमारी सरकार बनी है तो 100% डे टू डे आपका जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है वो प्रोसेस होना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उसके लिए हमने 15,000 टीपीडी की योजना बनाई है। हम जो है तेखंड की भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम गाजीपुर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, नरेला बवाना में तीनों का चल रहा है। यस, अभी 4 प्लांट हमारे नए जो हैं, जिसमें से 2 नए हम नरेला बवाना में बनाने के लिए, एक ओखला में 2000 कैपेसिटी का बनाने के लिए, उस पे हमारी वर्किंग पूरी चल रही है। उसकी एनओसीज, उसके लिए लैंड, ये सारी काम हम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि 2027 तक हम नए अपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खड़े कर पाएंगे और तब हम ये कह सकते हैं कि रोजाना का जितना दिल्ली का कूड़ा जनरेट हो रहा है वो प्रोसेस हो पाएगा। मैम जा कहाँ रहा है ये कूड़ा, क्या कर रहे हैं आप लोग कूड़े का? जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाता है तब तो बिजली बन जाती है, परंतु जब तक नहीं जाता ये पहाड़ बनता रहता है। तो ये अगर उस समय की सरकारें ये इस पे काम कर लेती तो ये कूड़े के पहाड़ नहीं लगते। आज हम पुराना कूड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब पुराना है पर नया खड़ा हो रहा है। आपका ये बच गया है 3 लाख और ये हो गया 12 लाख। तो ये जब तक खड़ा रहेगा, जब तक कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जिसको हमने आने के बाद प्लान किया, जिस पे हमने पूरी अपनी कार्रवाई की, वो वर्किंग कंडीशन में जब आएंगे, जब वो प्लांट तैयार हो जाएंगे, तब हम दिल्ली को प्रॉपर पूरा समाधान की रोजाना, क्योंकि आम जन को नहीं पता कि ये पुराना कूड़ा है और ये नया कूड़ा है। आखिर तो दिल्ली में जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको प्रोसेस करना ही तो हमारा काम है। दिल्ली शहर आज तक उस कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहा था। बातें हो रही थी कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़, पर कूड़े का पहाड़ खत्म कैसे होगा, कूड़े का पहाड़ जाएगा कैसे, इसके लिए कभी किसी ने काम नहीं किया। इससे बिजली बन रही है, एनर्जी है। एग्जैक्टली। और पहले जो था वो बहुत कम आपकी क्षमताएं थी। आज जितनी हमारी कूड़ा है वो 100% प्रोसेस हो जाए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कैपेसिटीज़ बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये सड़क में भी, ये सड़क में तो जो आपका आज जो ये कूड़ा है वेस्ट टू एनर्जी का के अलग, जिसको हम वेस्ट टू एनर्जी में प्रोसेस नहीं कर पा रहे, जो कूड़ा यहाँ आके खड़ा हो गया, इसमें से जो ये ट्रम्बल मशीनें काम कर रही हैं, ये जो गोल गोल घूम रहा है, इसमें से मिट्टी अलग हो जाती है जिसको काली राख बोलते हैं। उसमें से RDF अलग होता है जो प्लास्टिक इत्यादि के कण वो होते हैं, बॉटल्स हैं, सब कुछ है। और जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसमें मलबा जिसे कहते हैं, वो CND वेस्ट अलग हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का इसका जो डिस्पोजल होता है वो होता है। और उसको जहाँ जहाँ उसका उपयोग है, जैसे जो RDF है वो पहले लेके जाया जाता था मध्य प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्रीज में। अच्छा। तो इतना तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो जाता था उसको लेके जाने में, परंतु अब हमने ये सारा जो है मुजफ्फरनगर की जो पेपर मिल्स हैं, हमने उनके साथ जो MOU हुआ, उसके बाद ये बहुत ही नज़दीक यहाँ से उठता है और जाता है। और वो कंपनियाँ मतलब अब तो इनके ट्रांसपोर्टेशन भी बियर करके वो लोग इसको यहाँ से लेके जाने के लिए तैयार है। आपने भी तो बहुत महत्वाकांक्षी अपना टाइमलाइन सेट कर दिया है। आपने सितंबर आपने कहा है कि 2026 के अंदर इस ओखला साइट को हम पूरी तरीके से कूड़ा फ्री करने के लिए काम कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं। हमने यहाँ ट्रम्बल मशीनें भी बढ़ाई हैं, वर्किंग कैपेसिटी भी यहाँ की बढ़ाई है। और यहाँ से निकलने वाला ये जो मटेरियल है, ये NHAI के साथ में जो अनुबंध हुआ है उस सड़कों में ये काम आ रहा है। RDF अपनी जगह जा रहा है। CND वेस्ट के भी हम नए प्लांट लगा रहे हैं ताकि ये CND वेस्ट जो है वो प्रोसेस होके उसकी टाइल बन जाती है, अलग अलग मटेरियल बन जाता है जो आपके अलग जो प्रोजेक्ट में काम आ सकता है। चलिए, आमतौर पर यहाँ से देखने में ऐसे करके देखना पड़ता था, अब थोड़ी निगाहें नीची हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं सितंबर तक ये सब हमने जो पीछे यहाँ पर प्लांटेशन किया था, मास प्लांटेशन बैम्बोज लगाए थे ताकि ये दोबारा से यहाँ कूड़ा ना डलना शुरू हो। तो लगातार दिल्ली के अलग अलग कोनों से जितना कूड़ा हमारी तीनों साइटों पे आ रहा है, तीनों पे ही बहुत ही अच्छा काम इस समय चल रहा है। बहुत टाइमली हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्वार्टरली उसकी रिपोर्ट ली जाती है कि कितना
कूड़ा जो प्रोसेस हो, क्योंकि बारिश के सीज़न में ये काम स्लो हो जाता है क्योंकि ये कूड़ा गीला हो जाता है, तो फिर प्रोसेस। और आपने फौरन बारिश के बाद वाला डेडलाइन दिया है सितंबर। एग्जैक्टली तो इसलिए हम लोग बहुत इसको, क्योंकि मैं आपका शायद पहली बार आना हुआ है, पर मैं कूड़े के पहाड़ पे बहुत बार आ चुकी हूँ। नहीं, हम सबको रिपोर्टिंग करनी होती है। भलसवा, गाजीपुर, ये ओखला, ये सारे पहाड़ों को अपनी आंखों के सामने बढ़ता देखा है हमने। अब इसको छोटा होता है, देखिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अब जो दूसरा एक चैलेंज है आपके सामने, और मुमकिन है कि मैं 1 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड उसको लेकर भी मांगूं कि अगर साउथ दिल्ली स्पेसिफिक अभी करेंगे, वैसे तो दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं। आज पूरा दिन क्या मुझे लगता है महीना भर लग जाएगा शायद इस इंटरव्यू में, इसलिए हम दक्षिण दिल्ली के उस जगह पर चलते हैं जिसे कहा जाता है वो जिम्मेदार है वाटर लॉगिंग के लिए दिल्ली में। ये सुनहरी पुल नाला है और इसका भी एक बड़ा इतिहास रहा है कि क्यों आखिर वहाँ पर, जैसे कूड़े के पहाड़ का इतिहास है वैसे उसका भी इतिहास है। तो वहाँ हम चलते हैं, रास्ते में भी कुछ बातें होंगी और वहाँ पहुँचकर आगे बात करते हैं।